हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने का ट्रिक समझेंगे। ट्रिक क्या समझेंगे? जो आपने 11th में अच्छे से पढ़ रखा है उसी कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे। मोस्टली ज्यादातर बच्चे सब्सक्रिप्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बुक्स में भी कुछ ऐसे मेथड कैलकुलेट किए रहते हैं और बेचारे वो कुछ वीडियोस भी देख लेते हैं जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप कभी भी अकाउंट्स में गलती नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्या चलना है? जब मैंने एक बार कह दिया कि सब्सक्रिप्शन हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए इनकम की तरह होती है, तो इनकम हम कहां दिखाएंगे? आपको मालूम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। याद करिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर कोई भी चीजें होती थी वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई जाती थी। तो जो ट्रीटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे, अगर वहां पर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड होता था, सेम आपको यहां पर भी वही रिपीट करना है। क्योंकि यहां पर दो कई सारे ईयर दिए जाते हैं तो उसमें लोग ट्रिक बनाकर सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। आप याद करिए, आप क्या करते थे? अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता था तो आउटस्टैंडिंग को आप प्लस करते थे। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद होगा। और प्रीपेड होता था तो हम लोग क्या करते थे? माइनस करते थे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। तो यहां पर ये समझना है कि अगर 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शन दिए हुए 16, 17, 18 और आपको बोला जा रहा है आप अकाउंटेंट हैं 17 के, मैंने बताया था कि अगर कभी भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं तो तीनों ईयर के सब्सक्रिप्शन को वहां पर रिसिप्ट कर लेंगे आप। लेकिन अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो जिस ईयर के आप अकाउंटेंट हैं आप उसी ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करिएगा। तो आप अकाउंटेंट है 2017 के, इसका मतलब 2017 का जो एंडिंग ईयर है वो आपका बेस है। तो एंडिंग ईयर के साथ आप कैसा ट्रीटमेंट करने वाले हैं मुझे फौरन बताइए। आप वही ट्रीटमेंट जो कि आप क्लास 11th में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के साथ करते थे, वही सिंपल से यहाँ पर ट्रिक है कि अगर 2017 का आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है तो आप एंडिंग ईयर, मैंने बोर्ड में लिख दिया है कि एंडिंग ईयर का अगर दिया हुआ सब्सक्रिप्शन तो आउटस्टैंडिंग के साथ जो आप करते थे वही करना है। यानी आउटस्टैंडिंग का अगर दिया हुआ तो आउटस्टैंडिंग वहां पर आप प्लस करते थे, आपको याद है प्लस करेंगे। अगर प्रीपेड दिया हुआ तो प्रीपेड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, आप माइनस करते थे। एंडिंग के साथ सेम ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि हम लोग एंडिंग ईयर के अकाउंटेंट होते हैं। लेकिन अगर यही सारी चीज बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट इसका उल्टा रिलेशन फॉलो करेंगे। इसका मतलब प्रीपेड वहां प्लस करते थे तो यहां पर माइनस हो जाएगा, सॉरी आउटस्टैंडिंग प्लस करते थे माइनस होगा, प्रीपेड माइनस करते थे प्लस होगा। यही सिंपल सा इसका ट्रिक है, बहुत समझना नहीं है आपको। अगर 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको लर्न भी नहीं करना है, आपको ये समझना है कि जो आप जैसा करते थे वैसा करेंगे। एंडिंग ईयर ही हमारा मेन ईयर होता है, इसीलिए यहां पर लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। याद आया आपको? एंडेड, इसका मतलब एंडेड ईयर ही हमारा बेस है, तो एंडेड के साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे जो कि क्लास 11th में आप करते थे। और जस्ट अगर बिगनिंग ईयर है तो जस्ट अपोजिट रिलेशन